नमस्कार, मैं मीरा वर्मा। मैं रस का पहला पार्ट बना चुकी हूँ। दूसरा पार्ट आपके सामने वीडियो डाल रही हूँ, देखिएगा आप। उसमें रस का डिफिनेशन मैं बता चुकी थी कि काव्य को पढ़ने, सुनने या लिखने में पाठक, श्रोता या दर्शक को जो अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है उसे काव्य शास्त्र में रस कहते हैं। इसका एक मैं डाल चुकी थी, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के दो पार्ट होते हैं, संयोग और वियोग। संयोग जहाँ नायक और नायिका के मिलन अवस्था का वर्णन किया जाता है वहाँ संयोग रस होता है, और जहाँ नायक और नायिका के बिछड़ने की अवस्था का वर्णन किया जाता है वहीं वियोग रस होता है। इसका नेक्स्ट है हास्य रस। हास्य रस देखेंगे आप। हास्य रस वो होता है जहाँ पाठक को हंसी आता है काव्य को पढ़ने, लिखने या सुनने में, उपन्यास इत्यादि। नाटक को उसको देखने में, उसके वेशभूषा को देखने में या किसी कहानी को पढ़ने में जो हंसी हमारे अंदर आता है, हमें हास्य उत्पन्न होता है, वहीं पर हास्य रस होता है। इसका एक एग्जाम्पल आप देखेंगे। अंग्रेजी से प्यार है, हिंदी से परहेज, अंदर से है इंडियन, भीतर से अंग्रेज। कहा कि अंग्रेजी से प्यार है, हिंदी से परहेज, अंदर से है इंडियन और भीतर से अंग्रेज। इसको देखने से ही और पढ़ने से ही, सुनने से ही ऐसा लग रहा था हमारे अंदर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। हास्य रस जो भाव है वो हमारे अंदर से बाहर निकल रहा है, इसीलिए यहाँ हास्य रस होता है। नेक्स्ट रस हम चलेंगे करुण रस। करुण रस यहाँ काव्य को पढ़ने, लिखने या सुनने में जो हमारे अंदर शोक या दया की शोक की भावना होती है वहीं पर करुण रस होता है। जैसे किसी अच्छे मित्र या किसी अच्छे कुल को, यानी अच्छे पुत्र के मृत्यु के बाद हमें शोक उत्पन्न होता है, वहीं पर करुण रस होता है। देखेंगे एग्जाम्पल इसका, देखेंगे जथा पंख बिनु खग अति दीना, जथा पंख बिनु खग अति दीना। और नेक्स्ट लाइन है मणि बिनु फनी करिवर कर हीना। यहाँ पर श्री राम जी का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था उस समय का वर्णन है कि कह रहे हैं श्री राम कि जिस तरह से बिना पंख का पक्षी अत्यधिक दुखी रहता है और बिना फन का सर्प दुखी रहता है और बिना सूंड का हाथी दुखी रहता है, उसी तरह से मैं लक्ष्मण के बिना दुखी हो गया हूँ। नेक्स्ट देखेंगे आप रौद्र रस। इसका स्थायी भाव है क्रोध। कहा कि जहाँ पर काव्य या उपन्यास या कहानी को पढ़ने, लिखने या सुनने में हमें क्रोध उत्पन्न होता है वहीं पर रौद्र रस होता है। इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे
यहाँ कुम्हर बतिया को नाही जे तरजने देख मर जाए। यहाँ राम का ही वर्णन किया गया है कि जिस समय धनुष को तोड़ दिए थे और वह धनुष परशुराम का था, जो भगवान शिव का धनुष था, परशुराम उसका रक्षा करते थे। और जब सीता स्वयंवर में श्री राम धनुष को तोड़ रहे हैं, तोड़ने के बाद परशुराम आते हैं और अपना क्रोध श्री राम पर दिखाने लगते हैं। इतना पर सुनते सुनते लक्ष्मण जी बोल उठते हैं कि ऐ परशुराम, तुम मुझे क्या समझ रहे हो? कहा कि यह कुम्हार बतिया कौनाऊ, मैं हम लोग कोई कुम्हारे की बतिया नहीं है जो आपके जे तर्जनी देख मर जाए, जो आपके तर्जनी अंगुली दिखा देने से हम लोग डर जाएंगे और मर जाएंगे। नेक्स्ट रस चलेंगे हम। नेक्स्ट रस है वीर रस। इसका स्थायी भाव है उत्साह। जहाँ काव्य को पढ़ने लिखने या साहित्य को पढ़ने लिखने या नाटक उपन्यास या कहानी को पढ़ने लिखने सुनने में जो हमारे अंदर से उत्साह उत्पन्न होता है, वहीं पर वीर रस होता है। ये भी 4 प्रकार का होता है: धर्मवीर, दयावीर, दानवीर, धर्मवीर, दानवीर, दयावीर और एक होता है युद्धवीर। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला जो कहा कि युद्धवीर, जो युद्ध करते करते अपने आप में उत्साहित होते हैं, वही पर युद्धवीर होता है। और कहा कि एक दानवीर होता है, जो व्यक्ति दान देता है, उसमें जो दान देने के बाद जो उसे आनंद उत्पन्न होता है, वहाँ पर वीर रस उत्पन्न होता है। तीसरा कहा कि दयावीर, जो दया दिखाता है। और चौथा कहा कि धर्मवीर, जो धर्म के प्रति उत्साह दिखाता है, वहाँ पर धर्मवीर होता है। इसका एक एग्जाम्पल आप देखेंगे। कहा कि वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की धार हो, पहाड़ हो या सिंह की धार हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। यहाँ वीरता का वर्णन कर रहा है, देश के प्रति कभी कह रहा है कि हे देशवासियों, तुम कभी डरने का प्रयास मत करना और कभी पीछे हटने का प्रयास मत करना। इसलिए कहा कि हे देश के वासियों, वीरों तुम आगे बढ़ते चलो, हे वीरों तुम आगे बढ़ते चलो, कभी अपना कदम पीछे मत हटाना। कहा कि भले सामने पहाड़ आ जाए, चाहे सिंह जैसे लोगों की दहाड़ आ जाए, तुम कभी रुकना मत, उस मार्ग से विचलित मत होना। और कहा कि तुम कभी झुकने का प्रयास मत करना। नेक्स्ट रस पे हम चलेंगे विभत्स रस। इसका अस्थायी भाव है जुगुप्सा, जिसका अर्थ होता है घृणा करना। इसका अर्थ होता है घृणा करना। जब हम काव्य को पढ़ते हैं, साहित्य को पढ़ते हैं, तो उसमें हमारे अंदर से जो भाव घृणा रूपी उत्पन्न होता है, वहीं पर विभत्स रस होता है। इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे।
पर बैठो काग, आंख दो हाथ निकारत, आंख दो हाथ निकारत, खींचत जी भय श्यार, अति उर धावत। कहा यहाँ शमशान घाट का वर्णन किया गया है। जब राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट पे थे तो वो देख रहे हैं कि शव को कैसे क्या किया जा रहा है। कहा कि शव है, उसके ऊपर कौवे बैठे हैं और गिद्ध बैठे हैं, जो कहा कि आंख दो खात निकाल, उस लाश की आंखों को खात निकाल कर खा रहे थे। और खींचत जीभ को खींच कर सियार खा रहा था। आनंद उर्धावत, बहुत आनंद महसूस कर रहा था। नेक्स्ट रस चलेंगे हम, भयानक रस। भयानक रस इसका स्थायी भाव है भय। जब काव्य को पढ़ने लिखने या सुनने में जब हमारे अंदर भय लगता है, डर लगता है, वहीं पर भयानक रस की उत्पत्ति होती है। जैसे देखेंगे, एक और अजगर है, इसका उदाहरण देखेंगे आप। एक और अजगर है, एक और अजगर है, और आगे कहा लखी एक और मृगराय। मृगराय बिकल बटोही बीच में, बटोही बीच में, बिकल बटोही बीच में, परियो मूर्छा खाए। कहा कि एक रास्ते में बटोही जा रहा है, उसको इतना डर लगा, कहा कि उस रास्ते में आगे के सामने यानी सामने अजगर यानी सर्प दिखा। कहा कि एक और अजगर ही लखी देखा, एक और मृगराय यानी पीछे के सामने यानी बैक साइड उसने देखा शेर, और आगे रास्ते में देखा अजगर ही सर्प देखा। और कहा कि बिकल बटोही यानी बेचैन हो गया बीच में ही, यानी उसके पीछे शेर और आगे अजगर या था सर्प, वो बीच में ही व्याकुल हो गया, डरने लगा कि मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, और डर के मारे क्या करता है, परियो मूर्छा खाए, मूर्छित होकर वह गिर जाता है, भय से वह मूर्छित होकर गिर जाता है। नेक्स्ट रस हम चलेंगे, अद्भुत रस। अद्भुत रस इसका स्थायी भाव है विस्मय। कहा कि जहाँ पर हमें आश्चर्य होता है, विस्मय होता है, वहीं पर अद्भुत रस होता है। इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, अखिल भुवन चराचर, इसका उदाहरण आप देखेंगे। अखिल भुवन चर अचर, सब हरिमुख में लक्ष्मार, सब हरिमुख लक्ष्मार, सब हरिमुख लक्ष्मार। नेक्स्ट लाइन है, का कि चकित भई गदगद वचन, चकित भई गदगद वचन, हर्षित
दीर्घ, विकसित दीर्घ, पुलकार। यहाँ जसोदा माता और कृष्ण का वर्णन किया गया है। जब भगवान कृष्ण मुंह में मिट्टी खाकर आते हैं तो माता पूछती है कि क्या खाए हैं, तो भगवान कृष्ण अपने मुंह को खोल कर दिखा रहे हैं। जब खोल कर दिखा रहे हैं तो जसोदा माँ उनके मुख में देखती है, कह रही है कि अखिल संपूर्ण भवन यानी संपूर्ण संसार उनके मुख में दिखाई दे रहा था। संपूर्ण संसार जो चर है और अचर है, सब हरिमुख लक्ष्मी हरि के मुख में माता जसोदा दिख रही है। कह रहा है यहाँ पर कि संपूर्ण भवन यानी संपूर्ण संसार जो चर है और अचर है, सब भगवान कृष्ण के मुख में दिखाई दे रहा था। चकित भाई आश्चर्य हो जा रही है कि आखिर ये सब क्या है, इतना छोटा बच्चा इनके मुख में पूरा विश्व दिखाई दे रहा है। इस तरह देखकर चकित हो गई, विस्मय हो गई। फिर गदगद वचन, विकसित दीर्घ पुलकार, फिर अपने आप में सोच रही है कि वो भगवान है तभी दिखाई दे रहा है, इसलिए उनके दोनों नयन खुशी से भर गए। नेक्स्ट चलेंगे हम शांत रस। इसका स्थायी भाव है निर्वेद। यानी जहाँ पर हम सब कुछ त्याग कर, अपने परिवार को, घर द्वार सब कुछ त्याग कर जब हम विराग में वैराग्य की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, वहाँ हमें शांति का अनुभव होता है। जहाँ शांति का अनुभव होता है वहीं पर शांत रस उत्पन्न होता है। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। जब मैं था तब घर में, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैना, है मैना, सब अंधियारा मिट गया, मिट गया जब दीपक देखा, माँ। यहाँ कर रहा है भगवान में लीन हो गए। जब लीन हो गए तो कहा कि जब मेरे अंदर अहंकार भर रहा था, जब तक मेरे अंदर अहंकार भरा था तब भगवान का दर्शन मुझे नहीं हुआ। यानी भगवान की प्राप्ति मुझे नहीं हुई जब तक मेरे अंदर अहंकार था। कहा कि अब हरि है मैं ना, अब तो मेरे अंदर से अंधकार खत्म हो गया, मिट गया, तब मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई। कहा कि सब अंधियारा मिट गया, भगवान के मिलने के कारण मेरा सब, मेरे अंदर का जितनी अज्ञानता थी सब मिट गया, सब समाप्त हो गया। कहा कि जब दीपक देखा मैं, जब भगवान जैसे दीपक को हमने प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट रस में चलेंगे हम। वात्सल्य रस देखेंगे। इसका स्थायी भाव होता है संतान संबंधी प्रेम। संतान संबंधी, जब हम अपने पुत्र से या संतान से अधिक प्यार करते हैं, या अब छोटे बच्चों से हम प्यार करते हैं, वहाँ पर मेरे अंदर एक भाव उत्पन्न होता है जो छोटे बच्चों से हम प्रेम करते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। सूरदास जी का कविता है किलकत का गुरुवन आवा। आवत किलकत कान घुटुरवन आवत, मनमय कनक नंद के आवन।
कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िए धावत, बिंब पकड़िए धावत। नेक्स्ट लाइन है कबहू निरखे प्रभु आप अपनी छाव को करसो पकड़न चाहत। देखिए कहा कि सूरदास ने कृष्ण का छोटे बच्चे से यानी जब बचपन अवस्था था उस समय का वर्णन किए हैं। और जब किलकारी मारते हुए कान्हा में कृष्ण घुटनों के बल जब चल रहे हैं, मन में सोने के समान कनक में सोना और मणियों से जड़ा हुआ सोने के समान नंद का आंगन था, उसी में भगवान कृष्ण खेल रहे हैं और घुटनों के बल जब सरक रहे हैं तो इतना अच्छा लग रहा है। वहाँ सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो कहा कि बिंब पकड़िए धावत, अपनी ही परछाई को स्वयं पकड़ रहे हैं, दौड़ दौड़ कर पकड़ रहे हैं। अर्थात भगवान कृष्ण अपनी परछाई को पकड़ रहे हैं और ऊपर एक कबहू निरखे प्रभु आप छाया को, अपनी ही छाया को, अपनी ही प्रतिबिंब को पकड़ रहे हैं और उनके आंगन में दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। और वह आंगन था मणियों से जड़ा और सोने के समान, इसीलिए वह प्रतिबिंब उन्हें खुद दिखाई दे रहा था। कहा कि कबहू निरखी प्रभु आप छाव को परसों पकड़न चाहत, कर्मित हाथों से पकड़ने की चाह यानी इच्छा कर रहे हैं और पकड़ रहे हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे भक्ति रस, लास्ट है भक्ति रस। भक्ति रस यानी हम भगवान में लीन हो जाते हैं तो हमें वहाँ भी आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान से प्रेम करते हैं, वहाँ आनंद की प्राप्ति होती है, वहीं पर भक्ति रस उत्पन्न होता है। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोए। यहाँ मीराबाई का पद है, उन्होंने स्वयं कहा है, यानी भगवान की भक्ति में लीन हो गई। उनका जब विधवा हो गई उसके बाद वो भगवान की भक्ति में लीन हो गई और भगवान कृष्ण को अपना पति स्वरूप बना ली। और वहीं पर कह रही है कि मेरे गिरधर गोपाल अर्थात गिरि को धारण करने वाले भगवान कृष्ण, कृष्ण के अलावा मेरा दूसरा कोई नहीं है। और कह रहे कि जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है, अर्थात कृष्ण को अपना पति मान ले रही है। ये रस खत्म हुआ और यही बंद करती हूँ टॉपिक। फिर अगला टॉपिक अगला वीडियो लेकर आपके सामने जरूर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। Number 1